ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका प्यार बढ़ाए। प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, बार बार आपको ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड ब्लेस यू। हाय लिब्रा, तुला राशि। ये रीडिंग है आपकी सितंबर 16 से लेके 30 2021 तब की एनर्जी को पकड़ के आपकी थोड़ी सी फाइनेंस, हेल्थ एंड लव रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग गौर फरमाएंगे और देखेंगे कि आपकी कैसा चल रहा है वक्त है 16 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक की। थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके ये रहा आपका रीडिंग। तुला राशि, लिब्रा तुला राशि, ठीक है। ओके, ओह सॉरी, 7 ऑफ एयर, ओके, 9 ऑफ वाटर एंड पेज ऑफ एयर। अच्छा, पेज ऑफ एयर मतलब पेज ऑफ सोड का एनर्जी है, ठीक है। 8 ऑफ एयर मतलब 8 ऑफ सोड। अच्छा, एंड द मैसेंजर ऑफ अर्थ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही दुश्चिंता में हैं। हो सकता है कि आप जैसा सोचे थे कुछ टाइम तक, उस वक्त आप देखिए 8 ऑफ एयर इज़ योर पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही उलझे हुए हो। आप इतना ज़्यादा क्लाउड, आपके सामने पूरा क्लाउड भरा हुआ। दैट मीन्स आपके सामने कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या सोचना चाहिए, और जो भी आप सोच रहे हो वो सही है या गलत, जो भी है आपको डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी ही नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद से कह रहे हो कि मेरे से नहीं हो रहा है ऐसा। उसके बाद मे बी यू आर मीटिंग समवन आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि दिस इज़ योर पार्टनर, मैसेंजर ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई ऐसे इंसान से आप बात कर रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, कोई बातों को एक्सचेंज कर रहे हो, बोल रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, और तब जाके आपके पार्टनर शायद आपको समझा रहा है कि भाई ये मसला को ऐसे हल नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ। एंड फ्यूचर एनर्जी में पेज ऑफ एयर, यानी कि अब बच्चे की तरह सारी उलझनों को ना हवा पे उड़ा दिया, जैसे चलो कोई दिक्कत नहीं है, वॉट एवर इट विल कम इन माई वे आई विल ग्रैब दैट। जो भी मेरे रास्ते पे आएगा हम उसी के दौरान चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब ओशो जैन टैरो से ये रहा आपके सामने, जो ये तीनों गुड टैरो से है। अभी हम लोग ओशो जैन टैरो से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। लिब्रा तुला राशि के लिए, तुला राशि के लिए प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। बहुत ज़्यादा आ गया। Spirit, give me 3 cards for Libra. Give me 3 cards for Libra. Oh wow. Number 1, integration. Okay. Beautiful. और 2 कार्ड दे दीजिए तुला राशि की इस रीडिंग को सितंबर 16 से 30 तारीख तक की एनर्जी को पकड़ने के लिए। ओके ओके ओके, एग्जिस्टेंस नंबर 1, दैट मीन्स द मैजिशियन एनर्जी। शायद आप किसी से मसला करने जा रहे हैं, किसी से, सॉरी ऐसे नहीं, बहुत सारा कार्ड्स है। किसी से आप ना बात करने, माय गुडनेस, कार्ड्स आर फ्लाइंग। एक सेकेंड, यहाँ पे आया, ओह एक साथ 2 कार्ड आया है, टर्निंग इन एंड द फाइटिंग। मैं दोनों को लेना चाहूँगी बिकॉज बहुत कुछ बोल रहे हैं। हाँ तुला राशि, यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ। मुझे सच में अभी टेंशन हो रहा है कार्ड्स की परिस्थिति देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुला राशि को कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है और उसी के चलते वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है। मैं ऐसे ही कार्ड्स को लगा रही हूँ ताकि एक के बाद एक हमको क्लैरिफाइंग भी मिल जाए और हम लोग पढ़ सके कार्ड को, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा अट्यून्ड थे, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा था, बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बदले में क्या हुआ ना, आपके अंदर का वो जो इंट्यूशन जो एबिलिटी है वो थोड़ा सा खो गया और आप ना यहाँ पे उलझनों में उलझ गए। बहुत सारे उलझन, आपकी दिमाग एकदम
ख़राब हो जा रहा था। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप डिज़ॉर्डर में अब बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। बट समवन, मतलब आपको कोई मिला जिन्होंने आपको अच्छे से समझाया। हो सकता है कि वो कोई मैजिशियन हो सकता है कि वो कोई प्रीस्ट हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, ऐसा कोई इंसान हो जो आपको समझा रहा है कि भाई तुम ऐसा मत करो, जो एस्ट्रोलॉजिकली आपको समझा रहा है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली योर एग्जिस्टेंस, क्यों आपके इतने बुरे वक्त जा रहा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली शायद कोई शनि महाराज का महादशा चल रहा है या तो राहु केतु का महादशा चल रहा है। वो सारी चीज़ें ना आपको वो समझाने लगे, और जितना अच्छी तरह से वो समझाने लगे उतना ही आपको समझ में आया कि आपके अंदर की ये जो फाइटिंग है ना, मोस्ट ऑफ द फाइटिंग इज़ इनसाइड यू। आपके अंदर अब जब भी बैठते हो शांति अकेले में, संग संग जैसे देखो भूतों की तरह कितनी सारी चेहरे यहाँ पे बक रहे हैं। ये क्या है? आपके दिमाग, आपकी परिस्थितियाँ, आपकी चारों ओर की वो सारी एनर्जीज जो आपको घेरे रखे हैं। 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी मतलब आपको हर वक्त यही लग रहा है कि क्या आपके पीठ पीछे लोग आपको लेके बात कर रहा है, आपको लेके हंस रहा है, आपकी तारीफ नहीं आपकी बर्बादी का आलम बन रहा है, ऐसा टाइप का कुछ। और आप उसी सारी परिस्थिति के साथ कंटिन्यूअसली लड़ रहे हो। देखो यहाँ पे शैडो में भी दिख रहा है जैसे 2 शैडो फाइट कर रहा है, जैसे कि यू आर फाइटिंग विथ योर ओन सोल। आप अंदर ही अंदर घुटनों से घुटते जा रहे हो और फाइट करते जा रहे हो हर एक एग्जिस्टेंस के साथ। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस पे आप खुद से नहीं, आपको लाया गया है, ऐसा लग रहा है। जैसे ये है टेम्परेंस एनर्जी, मतलब सैजिटेरियस भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा एनर्जी है जिसमें सब कुछ बैलेंस है, और इस बैलेंस एनर्जी में आप आओगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे है आपका फाइटिंग। ये जो कार्ड है ना, ये है नाइट ऑफ सोर्ड, मतलब आप कंटिन्यूअसली सोर्ड एनर्जी में घरे हुए हो। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड, एंड यहाँ पे फाइनली पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड मतलब अ लिटिल इनोसेंट, अ लिटिल फियर फ्री, अ लिटिल डिस्ट्रैक्शन फ्री। शायद आपके अंदर जो सारे डिप्रेशंस चल रहा था, थोड़ा थोड़ा किसी के साथ तो आप ज़रूर मिले, ऐसे किसी इंसान के साथ आप मिले जिन्होंने आपके अंदर की वो पूरा काला धुआं, वो सब कुछ को ना साफ कर करके आपको एक जगह पे लेके आने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाइंग ले लेते हैं, और तभी जाके हम लोग को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Please give me some clarifying cards for Libra. तुला राशि के लिए कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दो, कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दो, ताकि हमको समझ में आए कि तुला राशि के अंदर चल क्या रहा है। दिस इज द फर्स्ट 2 ऑफ सोर्ड अगेन एंड 9 ऑफ कप्स। कोई प्यार आपका ख़त्म हो रहा है। शायद आपने किसी से बहुत प्यार कर बैठे थे, और ये प्यार आपको ना आपका प्यार ख़त्म हो रहा है। ओके, दिस इज टॉकिंग फ्रॉम हियर। 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है। Surrender and this. Oh wow. Another 3 to 4 cards please. Another 3 to 4 cards please. कुछ और कार्ड्स। किसी के साथ आपकी बात हुई है जिन्होंने आपको या तो समझा बुझा के, या तो कुछ आपको मैजिकली कुछ तो आपके साथ हुआ है जिसके बाद आप शांत हुए। आप बहुत ज़्यादा उतावले होके रखे थे, आपको ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। यस, ओह यस, फाइनली द क्वीन ऑफ सोर्ड, ब्यूटीफुल। वाओ, कितनी मतलब व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं सच में एकदम मुग्ध हो गई हूँ। ये पूरा आपके सामने बोलने से पहले मैं एक ब्लेसिंग ले लाना चाहती हूँ, ठीक है। स्पिरिट गिव मी अ ब्लेसिंग फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए प्लीज़। गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए प्लीज़। तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड, थैंक यू सो मच। ओके, द मारियम यहाँ पे रखते हैं, इनको हम पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। ओके, चलिए अभी शुरू हो जाते हैं।
पास्ट का रो पहले देखेंगे। पास्ट की रो में है 8 ऑफ एयर, दैट मीन्स 8 ऑफ सोर्ड। उसके बाद है एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स मैजिशियन, इनको इस साइड में रखेंगे। देन इट इज़ 2 ऑफ सोर्ड एंड इट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, अब बहुत दिनों से बहुत उलझन में थे, बहुत दिनों से बहुत उलझन में थे लिब्रा। मुझे ऐसा लग रहा है तुला राशि जैसे कि आपको ना बहुत गलत इन्फॉर्मेशंस दिया जा रहा था, आपके ऊपर जादू टोना किया जा रहा था, आपको इंडिसाइसिव एक मेंटालिटी में फंसाया जा रहा था, मैनिपुलेट किया जा रहा था। देखिए, जादू टोना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त काला जादू की बात करती हूँ। जादू मतलब क्या, अगर सपोज यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बट यू हैव मैनिफेस्टेड इन अ रॉन्ग वे, कुछ गलत मैनिफेस्टेशन आपसे हो गया, वो भी आपके लिए श्राप के बराबर है। कोई आपका बुराई के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, बल्कि ऐसा तो 80% की नहीं होता है दूसरे के बारे में अगर आप मैनिफेस्ट करो, फिर भी यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई दूसरे इंसान आपके लिए मतलब गड्ढा खोद रहा है ऐसा। तो जो भी चल रहा है ना, आप बहुत कंफ्यूज थे, आपको कंफ्यूज किया गया, आपकी आंखों में पट्टी बांध के आपको उलझ बुलझ सब समझाया गया और आपको ये मतलब आपको समझ में आ रहा था कि कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई फायर एनर्जी, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई फायर एनर्जी के पास आप फिर से हार रहे हो, आप हार जा रहे हो। दिस इज़ अ ईगो फाइट, यस, आई एम रियली सॉरी टू से, दिस इज़ एन ईगो फाइट। और यही ईगो फाइट के चलते धीरे धीरे आपको दर्द अनुभव होते होते आप किसी ऐसे इंसान के पास पहुँचे, या तो ऐसे कोई एनर्जी के साथ आपका मीट हुआ जिन्होंने आपको बताया, इट कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी अ टैरो रीडर लाइक मी, कोई भी हो सकता है जिसके पास जाने से आपको बताया गया कि भाई तेरा नक्षत्र अभी ठीक पोजीशन में नहीं है, तेरा राहु का गड़बड़ हो सकता है, तेरा केतु का गड़बड़ हो सकता है, तेरा शनि का गड़बड़ हो सकता है। कोई ऐसी परिस्थिति के कारण तुम्हारे साथ ये सारी उलझने हो रहे हैं और तुम बार बार कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई फायर साइन के पास हार जा रहे हो। आई एम सॉरी, इसको मैंने लगा दिया। तो आपकी जो हार है ये आप इसको ना मान नहीं पा रहे हो, आपको यही लग रहा है कि बार बार मेरे को हराया जा रहा है। बट डोंट वरी, ये हराया जाने का कुछ बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि शायद इस घटना के बाद आप शायद देश के बाहर जाने का सोचेंगे। कर्म के कारण हो सकता है कि आपका जॉब के कारण आपको बाहर जाना पड़ा, आपका देश के बाहर हो सकता है, सिटी के बाहर हो सकता है, शहर के बाहर हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र हो जाए, या तो फिर आप ज़बरदस्ती का ट्रांसफ़र ले ले। आप मतलब आपके जो सीनियर्स है, आप उन लोगों को बोल के, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप ना सिंसियरली अप्रोच करके आप अपना जो बोलते हैं उसको ट्रांसफ़र लेने का बंदोबस्त यहाँ पे कर रहा है। मुझे वही दिख रहा है कि यू आर फ्रस्ट्रेटेड बट अगेन यू वांट टू गिव अ फाइट। आप अपनी लाइफ के साथ लड़ना चाहते हैं और आप जीतना चाहते हैं इन योर कैरियरिस्टिक वे, ठीक है, कैरियर वर्ल्ड में। अच्छा, सेकेंडली जो मुझे मिल रहा है वो है मैसेंजर ऑफ आर्ट। मुझे ऐसा लग रहा है जिनके पास आप जा रहे हो ना सुनने, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी हो, फ्रेंड हो, कोई टैरो रीडर्स हो, कोई भी हो, कोई पंडित हो, कोई मौलवी हो, कोई भी जिनके पास ही जा रहे हो ना, वो हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी के हैं और उन्होंने आपको बताया कि देखो भाई, तुम्हारे दिमाग में ना 2 शैतानी शक्तियाँ बैठे हुए हैं। देखो, शैतानी शक्ति मतलब ये जो बाहर से कुछ लोगों का देना होता है, जैसे कोई जिन छोड़ देना, कोई आत्माओं का वास, कोई, ये सब तो एक दूसरे लेवल की बात हो गई। ये सारी बातें हर एक इंसान नहीं समझ पाते हैं। तो मैं शैतान का वास ऐसे कहती हूँ जैसे अगर आपका दिमाग ही खुद आपको कुत्ते की तरह दौड़ाए, आपको शांत होने का मौका ही नहीं दे रहा। आप जब भी कुछ पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो, आपके दिमाग बोल रहे ए नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है, मतलब आपको जैसे ज़बरदस्ती का कुछ तो गलत कराना ही है उनको। ऐसा जब शक्तियाँ करने लगता है, दैट मीन्स योर माइंड इज़ नॉट इन योर ओन कंट्रोल। आपका माइंड, आपका सोल आपके कंट्रोल में नहीं है। उसको कुछ भी हो रहा है और वो आपको दौड़ा रहा है, सबके पीछे दौड़ा रहा है, सबके अगेंस्ट दौड़ा रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो ऐसा जैसे ही उन्होंने बता दिया, संग संग आपने पूछने लगा कि ऐसे मैंने खोया है,
ठीक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आई लॉस्ट माई लव। मैं अपने प्यार के लिए खुद को सरेंडर भी कर दिया था। जैसे हम रेडी हो गए थे कि प्यार पाने के लिए, हम ये भी रेडी हो गए थे कि हम अपना ईगो वीगो सब साइड कर दिए थे। हम सरेंडर करने के लिए द फुल एनर्जी में आ गए थे। और किससे आप प्यार कर बैठे? एक ऐसे इंसान से आप प्यार कर बैठे थे जो कि वाटर साइन के है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है वो इंसान वाटर एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के कॉम्बिनेशन है। यस, हो सकता है कि स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न हो, वर्गो एंड कैंसर हो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं। तो शायद आपने अपने ईगो की बलिदान देके, हो सकता है कि उनके सामने जाके खड़े होकर आप बोलने लगे कि चलो, मैंने अपने ईगो को त्याग कर दिया और आपको बोल दिया कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। और उस वक्त उसने एकदम उल्टा वार कर दिया। उसने क्या समझा दिया कि भाई मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आई एम ऑलरेडी इन माई ओन जोन, इन माई अदर रिलेशनशिप। देखो, ये जो आपने यहाँ पे अपना दिमाग का बिना सुने, आपने दिमाग से भी लड़ा, जो भी हुआ, आपका दिमाग भी मैनिपुलेट किया, जो भी हुआ आपने सरेंडर कर दिया उस प्यार के सामने, कोई वाटर साइन के सामने। और वो वाटर साइन ने आपको समझा दिया, लुक, आई एम इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू नो, आई मीन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैं कहीं नहीं जा सकती, और या तो फिर कहीं नहीं जा सकता, हमको ना किसी और का बनना है। सो प्लीज़, यू नो, गिव मी अ ब्रेक। ऐसा कुछ हुआ और उसी वक्त आपका दिमाग घूम गया। यू आर इन ऑन द व्हील। आपको ना ऐसा लगने लगा कि यार बहुत हो गया। कितने लोगों के सामने हम अपना ईगो का विसर्जन करने के बाद भी, नो, आफ्टर सरेंडरिंग एवरीथिंग, मेरे को ऐसा हो रहा है, मतलब आपको ये भी डर लग रहा है कि सबको ये जाके बताना दे कि हमने तो इसको प्रपोज कर दिया और इन्होंने मेरे मुंह पे बोल दिया कि दिस पर्सन इज विद समवन एल्स। ये आपके दिमाग को पूरा घुमा दिया, आपकी पूरा दुनिया को घुमा दिया। दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न जिसके कारण ना आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो। आप धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करने लगे और धीरे धीरे आपको ये भी मतलब समझ आया कि ठीक है, चलो जो भी होगा देखा जाएगा, क्या करें, अभी बोलना था मैंने बोल दिया, जो होना है हो जाएगा। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, आप एकदम सारी सिचुएशन को ना बिंदास छोड़ दिए। आपको लगने लगा जो होगा होने दो, आई रियली डोंट केयर नाउ, अभी तो मुझे कुछ केयर करना ही नहीं है। ठीक है, और जैसे आपने छोड़ दिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, तुम जाओ यहाँ से, संग संग जैसे सैजिटेरियस, कोई धनुराशि के इंसान या तो फिर कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑलवेज टॉक अबाउट एरीज, नहीं तो लियो, बट यहाँ पे सैजिटेरियस है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई सैजिटेरियस या तो फिर कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके सामने आके बोल रहा है, लुक, आई एम द क्वीन ऑफ दिस गेम। तो आई एम द क्वीन ऑफ दिस गेम। और उसी वक्त आपको समझ में आ रहा है कि यू आर टोटली फ्री। नाउ यू कैन फ्लाई एनी वेयर, वेर एवर यू वॉन्ट। और इसीलिए मेरे ख्याल से ये वाला कार्ड मेरे पास आया था, क्योंकि आप शायद अभी दूसरे शहर में या तो दूसरे देश में जाने का तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको इस जगह पे रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। देखो, जिनको आपने प्यार किया था ना, वो वाटर साइन का है। ठीक है, वाटर एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के कॉम्बिनेशन, मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, उन्होंने जिससे प्यार किया, उस इंसान ने जिससे प्यार किया, वो हो सकता है सैजिटेरियस या तो फिर लियो या तो फिर एरीज एनर्जी के, और उसने शायद आपके बारे में उस पार्टनर को कह दिया कि देखो, मेरे पीछे ऐसे एक पड़े हैं और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे हैं, या तो फिर कुछ भी, जो भी वो उनको कहने का मन हुआ तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, फिक्र मत, हम हैं ना, हम हैंडल कर लेते हैं करके। उन्होंने जो आप उनके पार्टनर थे, उन्होंने आके आपको बोला, देख भाई, हम तो अभी इनके पर्सन है, सो नाउ यू गेट योर ओन वे, आप अपने रास्ते चलो और हम दोनों को अकेले छोड़ दो, हम दोनों यहीं पे आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। सो नाउ यू आर टोटली फ्री। अभी आप जैसे समुंदर की लहरों के साथ खुद को बह दे रहे हो। यू नो यू हैव नो डेस्टिनेशन, यू नो कोई आपके लिए इंतज़ार और नहीं करने वाले, यू नो ऐसा है। बट मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जैसे जिस रिश्ते में आप थे
उस रिश्ते ने आपको कभी आपका कदर नहीं किया। जिस रिश्ते को आप इतना मूल्यवान तो वैल्यूएबल समझ रहे थे, उस रिश्ते ने कभी आपको थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाया। उस रिश्ते के लिए क्या झिझकना, जिस इंसान के पीछे आप पागलों की तरह दौड़े, बार बार उनके बहुत सारे रिलेशनशिप के ऊपर आप नज़र लगाए, फिर उनको ठीक ठाक से करने का, खुद के पोजीशन स्टेबल करने का, ये सब बहुत कुछ किए, बट अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिला वहाँ से। सो ऐसा आपको लगने लगा है कि बहुत हो गया, नाउ ऐसा करते हैं, चल यहाँ से निकल जाते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी एनर्जी आया है, जैसे कि आप देश छोड़ के, शहर छोड़ के या तो फिर गांव छोड़ के निकल जाना ही बेहतर समझ रहे हो, ताकि आपको वो याद लेके उस इंसान के साथ आगे पीछे नहीं घूमना पड़े। ओह सॉरी, okay, this is the message this is the blessing message from a higher consciousness। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। oh God, देखो मुझे पता है आप कितने दर्द में हो, मुझे पता है जिस फ्रीडम के बात मैं कह रही हूँ ना कि यू आर फ्री नाउ, ये फ्रीडम कोई नहीं चाहता। हर इंसान चाहते हैं कि मेरे लिए भी कोई इंतज़ार करे, मेरे ऊपर भी कोई गुस्सा दिखाए अगर मैं वक्त पे घर ना आऊँ, मेरे को भी कॉल करके पूछे कहाँ है आप। तो ये सब अचानक से बंद हो जाने से ऐसा लगता है ना कि ये क्या हो गया। ये मुक्ति किसी को पसंद नहीं आता, एटलीस्ट खासकर उन लोगों को एकदम से पसंद नहीं आता जो लोग प्यार में बहुत डूबे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार में डूबे थे। आपके लिए लास्ट कुछ रीडिंग में मैंने बहुत अच्छे से देखा कि आपको ना फाइनेंस में, आपके करियर में उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो जितना ज़्यादा कि आप अपने लव लाइफ पे फोकस थे। बार बार आप अपने लव लाइफ को दोहरा रहे थे, आप बार बार उस लव लाइफ के ऊपर नज़र रख के बैठे थे कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि माफ़ आपको करना होगा खुद को हील करने के लिए, क्योंकि मतलब दर्द तो आप ही को पहुंचा है, हीलिंग आप ही की ज़रूरत है। सो चूज़ फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, खुद को हील करने के लिए माफ़ कर दीजिए। सी द लाइट इन ऑल, सबके अंदर रोशनी है। और याद रखिएगा, लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। हो सकता है कि उन्होंने किसी और को सिलेक्ट किया, किसी और को चूज़ किया और वो अपना ज़िंदगी को किसी और तरीके से जीने का फ़ैसला लिया। प्यार तो प्यार है। इफ़ यू कैन कंट्रोल ऑन योर लव, तब तो इतनी दुनिया में इतनी सारी झमेला ही नहीं होता। सो वी कांट कंट्रोल ऑन आवर लव। सो यहाँ पे स्पिरिट भी वही बोल रहा है, आपको प्यार करना है तो करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये था सितंबर महीने की 16 से 30 तक की लिब्रा आपकी रीडिंग। फिर मिलेंगे आफ्टर 30, मतलब अक्टूबर की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए और भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि आपको और शक्ति दे, आपको और सहने की शक्ति दे और माफ़ करने की शक्ति दे। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।